ओके बच्चे, आज का टॉपिक हम लोग का एकदम से हम लोग रिवीजन करेंगे इनिशियल स्टेज से, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो सबसे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस चैप्टर से कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character। मतलब क्या, उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शनों को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना यानी जर्नलाइज करना, लिखना, दर्ज करना। क्लासिफाइंग मतलब कि उसको अलग अलग अकाउंटों में जो भी सेपरेट अकाउंट है उसको क्लासिफाइड करना मतलब जर्नल से लेजर करना। और सारांश का मतलब समराइजिंग का मतलब हुआ बच्चे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। तो जो अकाउंटिंग का डिफिनेशन है यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में है ना। अगर आप किसी को ऑर्डर दोगे कि 500 रुपया का सामान मुझे भेज दो, तो क्या ये मॉनेटरी फॉर्म में है? नहीं, ये मनी के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसके बिजनेस के बुक्स में इसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अकाउंटिंग का ये डिफिनेशन जो बताया है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना और उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। क्यों प्रिपेयर करना? क्योंकि प्रॉफिट एज वेल एज पोजीशन को फाइंड आउट करना रहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग यहाँ पर अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है भाई? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and communicating the economic information to an organization। जो कोई भी संगठन है, हम जिसका मतलब बिजनेस जो भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, दोनों प्रकार के कंसर्न में अकाउंटिंग यूज किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो अकाउंटिंग यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हाउ इज कैलकुलेटेड, हाउ इज प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या प्रॉफिट होगा, क्या उसका पोजीशन होगा, क्या उसका एसेट्स होगा, क्या उसका लायबिलिटी होगा, ठीक है। इन सभी चीजों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए अकाउंटिंग क्या होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इन ऑल एक्टिविटीज, बच्चे ध्यान देना, in all activities whether business activities or non business activities and in all organization whether trading organization यानी business organization या non trading organization। अब non trading organization जानते हो? हेलो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं? नॉन ट्रेडिंग नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यस सर, फाउंडेशन, या तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, क्लब, टेम्पल, पॉलिटिकल पार्टीज which require money and other economic resources। accounting is required to accounts for which accounts for these resources। yes, अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में, इन सभी प्रकार के एक्टिविटीज में आपको अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि देखो सिंपल है कि अगर वो ट्रेडिंग है तो वो ट्रेडिंग है तो वो प्रॉफिट जानना चाहेगा, वो अपना पोजीशन जानना चाहेगा, और ये जानने के लिए अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। बिना अकाउंटिंग का आप प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बिना अकाउंटिंग का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो एक डिफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू द AICPA
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट दिया है कि अकाउंटिंग जो है इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये तीनों चैप्टर है बच्चे, याद रखना, जर्नल, लेजर, ट्रायल। ये सर ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ना, क्या जो सीपीए ने दिया है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का है। हाँ, पब्लिक अकाउंटेंट। हाँ, तो ये तो आपका अकाउंटिंग का डिफिनेशन दिया है बच्चे, वो किसी भी बुक में आप देखोगे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है ये। मैं भी वही बोल रही हूँ, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ना। हाँ ठीक है, तो अकाउंटिंग का इस तरह से आप डिफिनेशन दे सकते हो कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फिनेंशियल कैरेक्टर। देखो, तो सिंपल क्या था अकाउंटिंग का, हम एक डिफिनेशन मीनिंग ये भी कह सकते हैं बच्चे कि अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम in the process of identifying, measuring and communicating the economic information of an organization। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉनेटरी टर्म, जो भी आपका मनी के टर्म है, फिनेंशियल टर्म है, उन ट्रांजेक्शनों के बेसिस पर जो भी हम रिकॉर्डिंग किए, क्लासिफाइंग किए, आइडेंटिफाइंग किए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो आइडेंटिफाइंग होता है बच्चे, देन आफ्टर क्या होता है रिकॉर्डिंग, देन आफ्टर क्या होता है समराइजिंग, सॉरी रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, देन आफ्टर क्या होता है समराइजिंग। तो ये पॉइंट थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है। वैसे तो सिंपल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है भाई, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर क्या आउटपुट, ऐसे कह सकते हैं। सुयश बताइए अकाउंटिंग का क्या, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। देखो इनपुट का मतलब यहां पर बच्चे क्या हुआ कि इकोनॉमिक इवेंट मेजर इन फिनेंशियल टर्म, मेजर इन फिनेंशियल टर्म। प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोसेस क्या कहता है कि जो उसको रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको क्लासिफाइंग करो, फिर उसको समराइजिंग करो, फिर उसको एनालाइजिंग करो, फिर उसको इंटरप्रेट करो। और आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि उससे क्या रिजल्ट आपको आया, तो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो भी यूजर है, चाहे वो इंटरनल यूजर हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, उसके यहां तक डेटा को क्या करना, कम्युनिकेट करना, ये हुआ आउटपुट। ठीक है, तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन समझ में आया। और भी इसका डिफिनेशन है बच्चे, बहुत सारे डिफिनेशन है एक, लेकिन ये सबसे अच्छा डिफिनेशन है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो बच्चे आप इस तरह से डिफिनेशन इसको डिफाइन कर सकते हो जो हम अभी बताए हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहेंगे बच्चे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। बताइए आगे बढ़े। सर बोलिएगा सर डिफरेंस लिखिए, बोलिए तो सर। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, अकॉर्डिंग टू AICPA, AICPA जिसको फुल फॉर्म लोग क्या कहते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या डिफिनेशन दिए ये कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, डिस्चार्ज हो गया था। ओके ओके, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। सर ये लिखना है क्या हम लोग को? नहीं, कुछ बच्चे बोले नोट करने के लिए, तो हम बोले नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे है। ओके सर। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in term of money,
and in term of money, transaction and event, and in term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character, इन पार्ट के बाद क्या बोले? which are in part at least of a financial character, वो वित्तीय नेचर की होनी चाहिए, वित्तीय प्रवृत्ति की होनी चाहिए, यानी फाइनेंशियल नेचर होनी चाहिए, which are in part at least of a financial character and interpret करना, प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, and interpreting the results thereof. अब इस डिफिनेशन का बहुत सारा इसमें पॉइंट है बच्चे, अब वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे सभी को। फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चे? रिकॉर्डिंग। सर उसमें जो मतलब डेफिनेशन का पॉइंट है सर, वो तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग वगैरह है ना, जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग भी हाँ कह सकती हो, लेकिन व्हाट डू यू मीन, अब ये पॉइंट सबको तो आप करना पड़ेगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? तो रिकॉर्डिंग इट इज अ कंसर्न विथ द, it is concerned with the recording of identified and measured financial transaction is in an orderly manner। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कभी भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप जब ट्रांजैक्शन किए हो, जिस डेट को किए हो, यानी एज अ सीक्वेंस समझते हैं, एज अ मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। यस सर। हाँ, और तो उसका किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में अगर सीक्वेंस वाइज आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो, तो उस प्रोसेस उसी को तो हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं बच्चे। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मीनिंग यहां पर क्या बता रहा है कि पार्ट बाय पार्ट में उसको क्या करना? डिवाइड करना। अब आप देखते हो कि अगर कैश पेड टू राम, आप तो पढ़े हो ना जनरल एंट्री, राम अकाउंटिया टू कैश अकाउंट, श्याम अकाउंटिया टू सेल्स अकाउंट, या परचेज अकाउंटिया टू मिस्टर राम अकाउंट। तो ये रिकॉर्डिंग जो पता है, ये रिकॉर्डिंग समझ में आया बच्चे आप लोगों को? जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में आइडेंटिफाई, मतलब उसको पहचान करने के बाद ही कि वो मॉनेटरी फॉर्म में है कि नहीं है। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में है तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देंगे, साइड कर देंगे। द अनदर पॉइंट क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या हुआ बच्चे बताओ? तो क्लासिफाइंग का मतलब यहाँ ये कर रहा है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए हो, तो उस रिकॉर्ड किए हुए आइटम को आपको क्या करना है? पार्ट बाय पार्ट, अलग अलग अकाउंट में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इट इज अ कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। देखो क्या कर रहा है? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन यानी जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर चुके हो, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन सो एज to group the transaction of similar type at one place। similar type at one place। अब देखते हो कैश अकाउंट हम लोग बनाते हैं, लेजर जब बनाते हैं कैश अकाउंट का, तो देखती हो पूरे हम जर्नल एंट्री में देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैश है, सभी कैश का एक जगह होता है, हाँ या ना? यस सर। वही चीज करा यहाँ पर, similar tabs at one place। This function is performed by maintaining the ledger in which different accounts are open, to which related transactions are brought to one place by posting। अब देखो, रिकॉर्डिंग तो जर्नल एंट्री हो गया, क्लासिफाइंग तो लेजर हो गया। लेजर का मतलब था पोस्टिंग,
अब पोस्टिंग का अब ये क्वेश्चन भी आप लोग से बच्चे पूछे थे, याद है? यस सर। तो Yes, sir, पोस्टिंग yes, का sir. मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में पोस्टिंग का क्या बताए थे डिफिनेशन, बताओ फिर से बताओ एक बार। पोस्ट करना लेजर में। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, नोट कर लो कहीं, नोट करके, बहुत बच्चा इसमें जवाब गलत दिया था। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, posting is the process of transferring the transaction recorded in the books of original entry. Original entry in the concern account. Original entry in the concern CONCERNED, concern account opened in the ledger. Concern account open in the ledger account. ओपन इन द लेजर ही लिखो सिर्फ। और अपने लैंग्वेज में क्या बताए थे कि पोस्टिंग एक प्रकार का प्रोसेस है बच्चे। कौन सा प्रोसेस को किसको पोस्टिंग कहते हैं? तो जो प्रोसेस किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वहां से जब हम ट्रांसफर करते हैं किसमें? लेजर में। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग। ठीक है, अब इस टॉपिक पर आइए। स्टार्टिंग में क्लासिफाइंग समझ में आ गया? आप जर्नल एंट्री करोगी पहले क तब ना ख, पहले ए तब ना बी। यस सर। तो ए हो गया रिकॉर्डिंग और बी हो गया क्या? क्लासिफाइंग। ए हो गया जर्नल एंट्री तो बी हो गया क्या? लेजर। तो सी क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस। और डी हो जाएगा फाइनल अकाउंट। तो एक सीक्वेंस होता है, पहले जर्नल यानी रिकॉर्डिंग, देन आफ्टर क्लासिफाइंग, देन आफ्टर क्या? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब यहां पर जो बता रहा है, इट इज कंसर्न विद द समराइजेशन ऑफ द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन अ मैनर यूजफुल टू द यूजर। जो भी आप क्लासिफाइंग किए हुए हो, जो भी आप अकाउंट अलग अलग बनाए हुए हो, उन सभी अकाउंटों को एक लिस्ट में, एक शेड्यूल में, एक स्टेटमेंट में शो करना, जिससे ये पता चले कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन से भी रिलेटेड होता है ना ये फंक्शन? क्या बच्चे फिर से बताइए, आपका आवाज क्लियर नहीं आया। सर मैं कह रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन से भी रिलेटेड होता है समराइजेशन प्रोसेस फंक्शन। हाँ, ये तो एक प्रोसीजर है ना। यस पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। क्योंकि आप जब रिजल्ट फाइंड आउट करोगी, जब इंटरप्रेट करोगी, तो किसको इंटरप्रेट करोगी? रिजल्ट को ही ना। यस और रिजल्ट जब फाइंड आउट होगा किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ना। यस सर। ये चीज है, एक प्रोसीजर है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करती हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट सब इसी से प्रिपेयर होंगे ना, इसी फंक्शन। हाँ, तो वो तो एनालिसिस का पार्ट में बच्ची आ जाता है। आप नेक्स्ट सेम में आप लोग इसको पढ़ोगी भी, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप डेटा तैयार नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, तो वो तो फिर रेशियो एनालिसिस है, या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या फिर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है। तो ये तो बाद की बात है, ये तो एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉपिक किस पर है? इसके बाद ही आपको समराइजिंग के बाद क्या है? एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, बताओ एक बार बताइए फिर से सही बच्चे।
एनालिसिस का मतलब जो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो भी डेटा आप बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए हो, क्लासिफाइंग किए हो, चलो भाई रिजल्ट तक हम समझ में आ गया कि मुझे रिजल्ट इतना आ रहा है, ठीक है, कि मान लो 50,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्या पिछले साल कितना प्रॉफिट अर्न किए थे? पिछले साल मेरा सेल कितना हुआ था? पिछले साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? पिछले साल मेरा नेट प्रॉफिट कितना? यानी एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या करना, कंपेयर करना, रिलेशनशिप करना। यस सर, कंपैरिजन। ओके, एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या करना बच्चे, कंपेयर करना। जो जिसको कि नहीं कहते हो कि मेरा इनिशियल कैपिटल जो था प्रीवियस ईयर में 5 लाख था और करंट ईयर में कितना हो गया, 6 लाख हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मेरा कैपिटल कितना बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया। तो अगर प्रॉफिट मेरा पिछले साल 50,000 था, इस साल मेरा प्रॉफिट कितना है, 60,000 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, हम पिछले साल का सेल देख लेंगे, सेल के हिसाब से प्रॉफिट मेरा कितना था, इस साल का सेल के से प्रॉफिट को कंपेयर करके देख लेंगे, जिसमें जो मुझे रेशियो एनालिसिस बताता है। आई थिंक आप लोग 12th में बच्चे पढ़े होंगे रेशियो एनालिसिस। यस सर, उसमें देखते थे और वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करता है। हाँ, प्रॉफिट रेशियो जो फाइंड आउट करते थे, प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये चीज समझना है। तो एनालिसिस इट इज अ कंसर्न विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बच्चे, हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट जब पढ़ाए होंगे उस टाइम में भी बताए होंगे, शायद हम तो नहीं पढ़ाए, आशीष सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड at the end of the accounting year, हाँ या ना? Yes, sir. There are 2 types of क्या स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड क्या पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट shows the gross result as well as क्या नेट रिजल्ट, बट पोजीशन स्टेटमेंट shows the क्या assets, liability, capital, fund, etc. और जब भी ये प्रिपेयर किया जाता है वो अकाउंटिंग के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा देखो ओवरऑल, हम ये पूरा भी डिटेल नहीं पढ़ाने बच्चे, एक थोड़ा सा जो कि चूंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया इसीलिए उसको समझाना जरूरी था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये जब भी प्रिपेयर किया जाता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा क्या पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट पोजीशन स्टेटमेंट इंक्लूड क्या बैलेंस शीट, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट जैसे ही वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चे, तो ग्रॉस प्रॉफिट और साथ ही साथ क्या नेट प्रॉफिट, इसको फाइंड आउट करेगा ये। तो एनालिसिस यही कहता है कि हमको डेटा को एनालाइज करना कि इसका प्रीवियस ईयर क्या था और करंट ईयर क्या है, हाँ या ना। जो प्रीवियस ईयर डेटा था उससे कंपेयर करके करंट ईयर में हम लोग ये डेटा क्या करते हैं, अब अगर रेशियो एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं, अप्लाई करते हैं रेशियो एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग शो करते हैं, प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था, नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड नेट सेल्स। अगर मान लो सपोज करो हम ये क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड क्या नेट सेल्स। अगर मान लो मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते थे ना, याद है कि भूल गए। तो एटसेट्रा, मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस रेशियो को फाइंड आउट करते हैं तो लिखते हैं एक्सपेंसेस इनटू 100 डिवाइडेड नेट सेल्स। तो चाहे हम रेशियो एनालिसिस अप्लाई करें, चाहे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्लाई करें, चाहे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट अप्लाई करें, या चाहे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट अप्लाई करें, या चाहे आप कॉमन साइज स्टेटमेंट को फॉलो करें, सभी टोटल का टोटल क्या है एनालिसिस है, ठीक है।
तो ये किसी भी इंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर से पता चल जाता है, एनालिसिस से पता चल जाता है कि किस जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बैलेंस शीट तो सभी में प्रिपेयर किया जाता है। और जो डेटा को आप एनालाइज करोगे वो बच्चे बैलेंस शीट के बेसिस पर ही करते हैं। टू डिफरेंट डेट का जो बना हुआ बैलेंस शीट है उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हो, याद कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए होंगे तो उसमें 2 डेटा होगा, बैलेंस शीट 2 डेट का बैलेंस शीट होगा। यस सर। ठीक है, हाँ रेशियो में कोई जरूरी नहीं है, रेशियो में कोई ये देना जरूरी नहीं है, 2 डेट का रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन आपको कैश फ्लो के लिए रहना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में इसको और हम करेंगे। अभी तक हम लोग इसी को रखते हैं, ठीक है। ओके। Okay.